हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो है आपका डिफरेंस का क्वेश्चन। आपसे ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि टेलर के सिद्धांत और फ्यूल के सिद्धांत में क्या अंतर है। मतलब आपको जब भी डिफरेंस लिखना है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जामिनर, तो आपको सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना होता है, जिस चीज का आपसे डिफरेंस पूछा है। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। तो पहले आपको क्या करना है, टेलर के सिद्धांत बताने हैं। एक दो आप जैसे आप शॉर्ट में बता सकते हो कि टेलर के सिद्धांत में क्या क्या बातें थी, कौन कौन सी थी। उसमें अनुशासन था, समता का सिद्धांत था, निर्देश की एकता थी, आदेश की एकता। ये सारे आपको शॉर्ट में, मतलब एक पैराग्राफ बना के आपको कुछ कुछ चीजें क्या है मीनिंग की तरह आपको वो एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद इसी तरह आपको फ्यूल के सिद्धांत के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, मीनिंग लिखना है। उसके बाद आपको डिफरेंस का क्वेश्चन शुरू करना है, और डिफरेंस आपको हमेशा बेसिस के अकॉर्डिंग लिखना है कि आप किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हो। तो आपका बेसिस सबसे पहले क्या है, उद्देश्य है। टेलर के सिद्धांत का क्या उद्देश्य था? टेलर के सिद्धांतों का उद्देश्य श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना था, जबकि फ्यूल के सिद्धांतों का उद्देश्य प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि कर। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि टेलर के जो सिद्धांत थे उसमें मुख्य जो आपका बिंदु था, किस पे ध्यान दिया जा रहा था, श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। और जो फ्यूल के सिद्धांत थे उनमें प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना के लिए जोर दिया जा रहा था। तो आपको सबसे पहला डिफरेंस यही याद करना है कि इसमें श्रमिकों पर ध्यान दिया जाता था और इसमें प्रबंधकों की कार्यकुशलता पर ध्यान दिया जाता था। सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है क्षेत्र या स्कोप। टेलर के सिद्धांत उत्पादन क्रियाओं से संबंधित है, फ्यूल के सिद्धांत प्रबंधकीय क्रियाओं से संबंधित। आपको पता है, देखो दो पॉइंट तो आप कैसे बनते हैं। श्रमिकों का काम क्या होता है? श्रमिकों का काम क्या होता है? उत्पादन करना। और प्रबंधकों का काम क्या होता है? प्रबंधकीय क्रियाएं करना। तो आपको दो डिफरेंस तो ऐसे ही याद हो जाएंगे कि टेलर के सिद्धांत का किससे संबंध है? उत्पादन क्रियाओं से संबंधित है, क्योंकि टेलर के सिद्धांत ही किससे संबंधित है? श्रमिकों से। और श्रमिकों का संबंध किससे होता है? उत्पादन की क्रियाओं से। ऐसे ही फ्यूल के सिद्धांतों का संबंध किससे था? प्रबंधकों से। और प्रबंधकों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रबंध की क्रिया करना। ठीक है, तो दो पॉइंट आपके ये हो गए। तीसरा है नाम। टेलर के सिद्धांतों को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। और फ्यूल के सिद्धांतों को हम क्या कहते हैं? प्रशासन के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, ये आपको नाम ही याद रखने है कि टेलर के सिद्धांतों को हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं और फ्यूल के सिद्धांतों को प्रशासन के सामान्य सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका मुख्य केंद्र। टेलर के सिद्धांतों का मुख्य केंद्र समय, गति व थकान अध्ययन द्वारा श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। टेलर में जो टेलर के सिद्धांत थे उसमें हम किस किस चीजों का अध्ययन करते थे? समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, इन सभी की कार्यकुशलताओं में वृद्धि करने की हम क्या करते थे? सोचते थे। और जो फ्यूल के सिद्धांत का मुख्य केंद्र था वो विभिन्न सिद्धांतों का अनुसरण करके प्रबंधकीय कार्यकुशलता में वृद्धि करना था। मतलब हम सिद्धांतों का अच्छे से पालन करेंगे, सिद्धांतों का अच्छे से पालन करके ही हमारी प्रबंधकीय कार्यकुशलता में क्या होगी? वृद्धि होगी। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रतिपादन, असरटेनमेंट। टेलर के सिद्धांतों का प्रतिपादन वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन एवं प्रयोग द्वारा किया गया, मतलब ऑब्जर्वेशन की गई है, जब जाके टेलर के सिद्धांत बने हैं। और फ्यूल के सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किया गया। इसमें तो हमने क्या किया गया है, जैसे टेस्टिंग की है, वो जो किससे की है? वैज्ञानिक ढंग से की है। और इसमें क्या है? व्यक्तिगत अनुभव, मतलब जैसा व्यक्तियों ने अनुभव किया कि मतलब जैसे संस्था में जो जो व्यक्ति थे, कर्मचारियों से उनसे पूछताछ करके, प्रबंधकों से पूछताछ करके, मतलब जब जाके ये फ्यूल के सिद्धांतों का निर्माण हुआ। उपयोग, सिक्स्थ पॉइंट है आपका उपयोग या यूज। इस सिद्धांत का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। और फ्यूल के जो है वो है, इन सिद्धांतों का उपयोग सभी परिस्थितियों में अर्थात सार्वभौमिक रूप से किया जाए, क्योंकि जो इसके सिद्धांत है ना वो निश्चित है। ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो ये है टेलर के सिद्धांत है, जैसे गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, इन सभी में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट है वो है आपका आदेश की एकता। इसके अंतर्गत श्रमिक एक ही समय में 8 विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करता है तथा उनके निरीक्षण में कार्य करता है, अतः आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। आदेश की एकता का मतलब होता है कि एक समय पे एक कर्मचारी से एक ही अधिकारी क्या देगा? आदेश। मतलब हमेशा एक ही अधिकारी एक ही कर्मचारी को आदेश देगा। ये नहीं है कि एक कर्मचारी को बहुत सारे अधिकारी क्या देंगे?
आदेश देंगे। ठीक है, तो इसमें आदेश की एकता का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि इसमें एक कर्मचारी को बहुत सारे अधिकारी क्या देते हैं, आदेश देते हैं, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसके आदेश का पालन करे और किसके आदेश का पालन न करे। ठीक है, और जबकि जो फ्यूल के सिद्धांत है उसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। इसमें एक प्रबंधक एक समय पर एक ही कर्मचारी को क्या देता है, आदेश देता है। तो ये आपके 7 पॉइंट हो गए। उम्मीद है आपको 7 पॉइंट अच्छे से समझ आए गए होंगे। ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में और 6 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 7 पॉइंट याद करोगे जब जाके आप एग्जाम में, मुझे पता है 5 ही पॉइंट आप लिख पाओगे। वैसे अच्छी बात है अगर आप 7 पॉइंट याद करोगे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को जरूर डालता है एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।